पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसका नाम हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नेचर में आपका जैसे कैश हो गया, कैश को हम निक नेम से नहीं बुला सकते हैं, यानी कि उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। रमेश है, सुरेश है, तो इसका नाम एक रख दिया जाएगा, तो उस नाम को हम चेंज करके नहीं बुलाएंगे। यानी कि 18 साल का हो गया तो रमेश, 12 साल का है तो सुरेश, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो नाम है एक परमानेंट नाम रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, नेचर कहलाता है। हेलो, आज की इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं टैली की सेकंड थ्योरी के बारे में। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले बताया गया था अकाउंट जो होते हैं, अकाउंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका अकाउंट जो होता है जिसको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट आपके तीन भाग में होते हैं। जो आपका सबसे पहले होता है नेचर, जिसके बारे में बताया गया था कि आपका ये नेचर ऐसा होता है जिसका नाम चेंज ना किया जा सके। दूसरा नंबर होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आपके आते हैं फॉर्म्स नेम। फॉर्म्स नेम क्या होते हैं, आपके ऐसे नेम जिसको हम एडिट कर सकते हैं, जैसे यूबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, आपकी किसी शॉप का नाम हो गया, तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। ये आपके फॉर्म्स नेम होते हैं। नेक्स्ट आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव में आपके आउटस्टैंडिंग आते हैं, यानी कि उधार हो गए जैसे, ठीक है। तो इसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब हमारा है इम्प्रेशनल अकाउंट। अगर हम बात करें इम्प्रेशनल अकाउंट की, तो देखिए इम्प्रेशनल अकाउंट आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। अगर हम बात करें रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट जो होता है यह आपका दो भाग में डिवाइड होता है। एक भाग आपका आप समझिए जिसको हम टच कर सकें, यानी कि टचेबल, और दूसरा भाग जिसको हम टच ना कर सकें, जैसे अनटचेबल। तो ऐसे भाग जिसको हम टच कर सकते हैं। अब देखिए, यह आपका होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट आपका ऐसा खाता होता है जो व्यक्तिगत होता है, तो हम पर्सनल अकाउंट को कहते हैं व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट आपका है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम कहते हैं वास्तविक खाता। ये आपका क्या है, व्यक्तिगत खाता है, ये क्या है, वास्तविक खाता। और नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट, जिसको कहा जाता है नाम मात्र खाता। आपका वास्तविक खाता होता है, और वास्तविक खाता का मतलब हो गया, जैसे देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए, आपका रियल अकाउंट, अगर किसी वस्तु का ट्रांजैक्शन किया गया है, किसी वस्तु का लेन देन किया गया है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, जैसे वस्तु तो हम जो बिजनेस करते हैं इसमें दो तरह के आपके रियल अकाउंट में आते हैं। अब हम इसको सीधे सीधे वस्तु भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस जो होता है, कुछ हमारा बिजनेस होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, कुछ हमारे बिजनेस में जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में आप किसी वस्तु को टच नहीं कर रहे हैं जिसको आप बेच रहे हैं, इस प्रकार से आपका वो रियल अकाउंट में ही आएगा, लेकिन आपका क्या रहेगा, अनटचेबल रहेगा, यानी कि जिसको आप टच ना कर सकें। नेक्स्ट, अगर आपने एक टेबल को बेच दिया, टेबल बेचेंगे आप, तो टेबल आपका क्या रहेगा, टचेबल रहेगा, यानी कि ऐसा वस्तु जिसको आप क्या कर सकें, टच कर सकें। तो इस प्रकार से आपका हो गया रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपके दो प्रकार के होते हैं, टचेबल और अनटचेबल। टचेबल में आपका ऐसा आता है जैसे आप किसी भी वस्तु को जिसको आप बेच सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका टचेबल में आते हैं। और अनटचेबल में आपका रियल अकाउंट में आता है, जैसे आपका जिसको टच ना कर सकें, जिसको बेचते हो आप जिसको टच ना कर सकें, तो ऐसा आपका कहलाता है रियल अकाउंट। एक बात और है, आपका रियल अकाउंट में जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जो हमारे ब्याज पे डिपेंड होते हैं, लेकिन वो भी हमारा एक प्रकार का बिजनेस ही होता है, जो हम रियल अकाउंट का यूज वहां पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया अनटचेबल। फिलहाल इसमें मैं लिख दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, दूसरी बात करते हैं हम नॉमिनल अकाउंट की। अब बात आती है नॉमिनल अकाउंट की, अगर तो नॉमिनल अकाउंट में देखिए दो प्रकार के होते हैं नॉमिनल अकाउंट। एक होता है आपका प्रॉफिट और दूसरा होता है आपका एक्सपेंस।
तो आपका नॉमिनल अकाउंट जो होता है, नाम मात्र खाता जो होता है, वो आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है आपका एक्सपेंस। तो इस प्रकार से आपका पूरा अकाउंट का सिलेबस था। इसमें आपको देखिए थ्योरी में आपको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था सबसे पहले। तो एक बार मैं पूरा फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए हमारा जो अकाउंट होता है, अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट आपके क्या होते हैं? 3 प्रकार में आते हैं। सबसे पहला आपका आता है नेचुरल। नेचर में आपका ऐसा होता है जिसको हम चेंज ना कर सके, जिसको हम बदल ना सके, वो आपका कहलाता है नेचुरल। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर पे होता है जो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है? जिसका नाम हम चेंज कर दें, वो भी आपका क्या होता है? पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसका नाम हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो नेचर में आपका जैसे कैश हो गया, कैश को हम निक नेम से नहीं बुला सकते हैं, यानी कि उसका नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। रमेश है, सुरेश है, तो इसका नाम एक रख दिया जाएगा, तो उस नाम को हम चेंज करके नहीं बुलाएंगे। यानी कि 18 साल का हो गया तो रमेश, 12 साल का है तो सुरेश, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जो नाम है एक परमानेंट नाम रहेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? नेचर कहलाता है। थर्ड हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की। रिप्रेजेंटेटिव में क्या आता है आपका? रिप्रेजेंटेटिव में आपके जो आते हैं उधार, यानी कि आउटस्टैंडिंग, जिसमें आपकी लायबिलिटी हो। नेक्स्ट आपका है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए सबसे पहले हमारा आता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो हमारा रियल अकाउंट की बात की जाए, रियल अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट हमारा वास्तविक खाता होता है। वास्तविक खाते में आपके क्या आते हैं? जैसे आपके वास्तविक खाता में या तो आप बिजनेस जिस पे करते हो, जैसे आपका कोई ऐसा सामान बेचते हो जिसको आप टच कर सके, तो आपका क्या होगा? वो भी रियल अकाउंट में आएगा, लेकिन टचेबल रहेगा। और दूसरा ऐसा आपका वस्तु बेचा जाता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या रहेगा? अनटचेबल रहेगा, जिसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे आपका हो गया सॉफ्टवेयर। नॉमिनल अकाउंट की अगर बात की जाए, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? आपका नाम मात्र खाता होता है, जैसे आपका प्रॉफिट हो गया और एक्सपेंस हो गया। तो इस प्रकार से आपकी टोटल अकाउंट बताया गया। अब एक एक के बारे में बताया जाएगा। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, जैसे आपके टेबल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, प्रॉफिट हो गया और एक्सपेंस हो गया। देखिए इसमें अब आपको लेजर और ग्रुप्स के बारे में बताए जाएंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।